हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीजी प्री बीएड एंड प्री डीएलएड का आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी कर दिया गया है एंड आप लोगों का जल्द ही सेकंड मेरिट लिस्ट भी देखने को मिलेंगे। अब देखिए, बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है कि हमारा कम नंबर है तो हमें कॉलेज अलॉट होगा या नहीं। आज के वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। बेसिकली देखिए, आप लोगों का जो अभी फर्स्ट राउंड का मेरिट लिस्ट जारी किया गया था, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया है, साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉलेज को एक्सेप्ट करके वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया। अब देखिए, आप लोगों का जो अभी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है। इसका रीज़न ये है कि कॉलेज में वो एडमिशन के लिए गए थे और वहाँ पे फीस की डिमांड बहुत ज़्यादा की जा रही है। फीस हाई होने के कारण भी बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया है एंड साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती से कॉलेज को एक्सेप्ट करके वहाँ पे एडमिशन नहीं लिया, तो ऐसे में उनको बाहर कर दिया जाएगा। सो बेसिकली आप लोगों का जो सेकंड राउंड हो या फिर थर्ड राउंड का अभी जो मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें आप लोगों का बहुत ही डाउन कट ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सो अगर आपका नंबर कम है, मान लीजिए आपका नंबर 35 है, 40 है, 45 है, सो ऐसे में भी आप लोगों के चांसेस है कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। प्राइवेट कॉलेज में आप लोगों को ईजिली एडमिशन मिल जाते हैं बट वहाँ का फीस बहुत ज़्यादा रहता है। अब अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज का, तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में आप लोगों का ज़्यादा डाउन कट ऑफ नहीं जाएगा। इसका रीज़न ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं और अगर उन्हें कॉलेज अलॉट हो जाता है तो वो एडमिशन ले लेते हैं। बहुत ही कम लोग होंगे जो कॉलेज को रिजेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज को। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोगों का अगर मान लीजिए लास्ट राउंड तक अगर मैं बात करूँ, अगर किसी कॉलेज का कट ऑफ जो है वो अगर 70 तक गया हुआ है, सो ऐसे में अगर आपका 5 to 6 नंबर कम है, सो ऐसे में आप लोगों को कॉलेज अलॉट हो सकता है लास्ट राउंड तक। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ज़्यादा नंबर कम है, मान लीजिए 70 कट ऑफ गया है और आप 60 तक अगर आप ऐसा प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल सी प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो देखिए, आप लोगों को आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ अगर आपका नंबर कम भी है तो आपको कॉलेज अलॉट होगा या नहीं। जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि आपको कॉलेज को तभी एक्सेप्ट करना है जब आपको एडमिशन चाहिए, बट बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉलेज को एक्सेप्ट किया है बट जाकर वो एडमिशन नहीं लिए हैं। सो ऐसे में आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। एंड देखिए, सेकंड मेरिट लिस्ट में किन को शामिल किया जाएगा, किन को नहीं, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल पाए कि आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा या नहीं। तो देखिए, आई बटन पे आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके उस वीडियो को देख लेना है। ठीक है, सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो आप लोगों को 17 तारीख को देखने को मिलेंगे। 17 तारीख को ओनली दावा आपत्ति के लिए मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट था कि दावा आपत्ति क्या होता है। देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एससी कैटेगरी को किसी स्टूडेंट को 46 नंबर पे कॉलेज अलॉट कर दिया गया है और अगर आपका नंबर 47 है और आप भी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में अगर आपको शामिल नहीं किया गया है और कम नंबर वाले स्टूडेंट को शामिल कर लिया गया है, आपकी कैटेगरी और आपके स्ट्रीम के हैं, तो ऐसे में आपको दावा आपत्ति करना होता है। दावा आपत्ति के निराकरण के बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आता है और उसमें आप लोगों को शामिल कर लिया जाता है। कम नंबर वाले स्टूडेंट को वहाँ से एलिमिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का बेसिकली दावा आपत्ति होता है। तो 17 तारीख को आप लोगों का ओनली दावा आपत्ति के लिए मेरिट लिस्ट जारी होगा और इसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट डे ही फाइनल मेरिट लिस्ट 18 तारीख को आपको देखने को मिलेंगे। 18 से 22 तारीख तक ओनली टाइमिंग दिया जाएगा, उसमें जाकर आपको एडमिशन लेना है। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बना के पहले ही शेयर किया हुआ है। आई बटन पे देखिए आपको एक लिंक शो हो रहा है, उस पर आपको क्लिक करके देख लेना है। सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करके रखना है। ठीक है, जैसे ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जिस दिन आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा उसी दिन से आपका एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली 18 को आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा और इस दिन से आप लोगों का एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोगों का भिलाई महिला कॉलेज, इसमें देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए का 53 नंबर से 47 ये आप लोगों का क्लोजिंग स्कोर है। तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों का अगर मान लीजिए 30 है, 35 है, 40 है, 45 है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट, क्योंकि आप लोगों को सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट में आराम से कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए आप लोगों को फर्स्ट राउंड की सेकंड लिस्ट हो या फिर थर्ड लिस्ट हो, उसमें भी शामिल नहीं किया जाता है, तो भी आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग भी होगा और सेकंड काउंसलिंग में आप इस तरीके के कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं जहां का कट ऑफ डाउन गया है। ऐसे में आप लोगों को इजीली कॉलेज अलॉट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 53 आप लोगों का ओपनिंग स्कोर है। ओपनिंग स्कोर मतलब 53 नंबर से वहाँ पे एडमिशन दिया गया है और देखिए यहाँ पे 47 नंबर तक के स्टूडेंट को वहाँ पे शामिल कर लिया गया है। लेकिन आप अलग अलग कॉलेज का देखेंगे तो अलग अलग कॉलेज में अलग अलग कट ऑफ गया हुआ है। जैसे देखिए, यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 57 नंबर से ओपनिंग स्कोर है और यहाँ पे 50 नंबर तक क्लोजिंग स्कोर है। इसी तरीके से देखिए, आप लोगों का जो आउटर एरिया के कॉलेज हैं
वहाँ पे आप लोगों का अगर मान लीजिए 30-35 नंबर है तो वहाँ भी आप लोगों को ईजिली कॉलेज अलॉट हो जाता है। इवन आप लोग प्रेफरेंस में जितने भी कॉलेज सिलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए अब हम अगर रायपुर का बात करें तो रायपुर का कट ऑफ जो है वो हमेशा हाई जाता है। अगर आपको रायपुर में कॉलेज चाहिए तो ऐसे में आप लोगों को देख लेना है। देखिए रायपुर में कई कॉलेज हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ये आप लोगों का सेंट्रल कॉलेज है, यहाँ पे देखिए अदर स्टेट वाले स्टूडेंट को 64 नंबर से एडमिशन दिया गया है और 55 नंबर तक उनको कॉलेज अलॉट किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी को 54 नंबर से कॉलेज अलॉट किया गया है और 49 नंबर तक के स्टूडेंट को शामिल कर लिया गया है। तो देखिए आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ये आप लोगों का बीएड का है, राइट। इसी तरीके से आप लोग अगर डीएलएड का भी देखना चाहते हैं तो देखिए डीएलएड का भी आप लोगों का चाहे सेकंड लिस्ट हो या फिर थर्ड लिस्ट हो, इसमें आप लोगों का डाउन कट ऑफ ही जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत ही कम स्टूडेंट ने एडमिशन लिया हुआ है, क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। तो प्राइवेट कॉलेज में बहुत ही कम लोगों ने एडमिशन लिया हुआ है। प्राइवेट कॉलेज आप लोगों को वैसे भी मिल जाता है, बट वहाँ पे फीस जो है वो बहुत ज़्यादा लिया जाता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही देखिए अलग अलग आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी के लिए आप लोगों का अलग अलग नंबर गया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे देखिए छत्तीसगढ़ वाणिज्य कॉलेज में ओबीसी का 43 नंबर से कॉलेज अलॉट करके 43 ही आप लोगों को क्लोजिंग स्कोर कर दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों का बहुत डाउन कट ऑफ जाता है और कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आप लोगों का हाई कट ऑफ जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे डीएलएस पीजी कॉलेज ये आप लोगों का बिलासपुर का कॉलेज है। इसमें देखिए ओबीसी का 63 नंबर से आप लोगों को कॉलेज अलॉट किया गया है और 62 एक नंबर का डिफरेंस यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ओएस का देखिए 75 नंबर ये आप लोगों का ओपनिंग स्कोर है। अदर स्टेट का अगर आप छत्तीसगढ़ में आकर वहाँ पे एडमिशन कराते हैं तो आप लोगों का अगर अच्छा नंबर है तो ही आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिलता है। बट अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो आप लोगों को ईजिली कम नंबर पे भी कॉलेज अलॉट हो जाता है। और बीएड में आप लोगों को इस बार कंपटीशन एज कंपैरिजन टू डीएलएड बहुत ही डाउन है। तो अगर आपका नंबर ठीक ठाक है तो आपको परेशान नहीं होना है। इवन आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज भी अलॉट हो सकता है अगर आपका नंबर 60, 65, 70 तक है तो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको चेक करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग देखिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों को फर्स्ट राउंड का कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है, अगर आप कॉलेज को रिजेक्ट कर देते हैं तो आप लोगों को सेकंड मेरिट लिस्ट में भी शामिल कर लिया जाएगा। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आप कॉलेज को एक्सेप्ट कर लिए हैं, एडमिशन नहीं लिए हैं, तो ऐसे में आप लोगों को फर्स्ट राउंड से बाहर कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि आपको कॉलेज को कैंसिल या रिजेक्ट जरूर से कर लेना है। और अगर मान लीजिए आप लोगों का फर्स्ट मेरिट, सेकंड मेरिट या फिर थर्ड मेरिट, इसमें आप लोगों को कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है तो आप लोगों को ऑटोमेटिक सेकंड काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा। आपको अलग से पेमेंट करने की भी रिक्वायर्ड नहीं होगी। लेकिन मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड हो या फिर सेकंड राउंड हो, उसमें एक बार भी कॉलेज को रिजेक्ट किया है, तो ऐसे में आप लोगों का नाम अगर सेकंड मेरिट या फिर थर्ड मेरिट में नहीं आता है तो आप लोगों को ऑटोमेटिक सेकंड मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। लेकिन मान लीजिए आप लोगों ने अगेन वहाँ पे सेकंड मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है और आप वहाँ पे एक्सेप्ट करके एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप लोगों को फिर से काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर हम बात करें फर्स्ट राउंड के अकॉर्डिंग, सेकंड या फिर थर्ड मेरिट का कट ऑफ जो है वो बहुत डाउन जाता है। जैसा मैंने बताया कि प्राइवेट कॉलेज का फीस या फिर आउटर एरिया होने के कारण बहुत ही कम स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जिसके कारण आप लोगों का मान लीजिए यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 70 नंबर तक आप लोगों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट किया गया। ठीक है, इसमें बहुत ही कम स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, तो जितने भी स्टूडेंट को एलिमिनेट किया जाएगा उनको इस मेरिट लिस्ट से बाहर किया जाएगा और बाकी के जितने भी कम नंबर वाले स्टूडेंट हैं उनको इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा। और इसके बाद आप लोगों का जो फाइनल मेरिट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का प्रोसेस चलता है। इसके बाद देखिए, मान लीजिए सेकंड मेरिट लिस्ट में 60 नंबर तक के स्टूडेंट को शामिल किया गया, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने एडमिशन नहीं लिया, कॉलेज को रिजेक्ट किया, तो ऐसे में आप लोगों का जितने भी सीट रह जाएंगे उस बेसिस पे आप लोगों को 50 नंबर वाले स्टूडेंट को शामिल कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेंगे। फर्स्ट काउंसलिंग का जो थर्ड राउंड होता है उसमें कट ऑफ काफ़ी लो जाता है। और अगर हम बात करें सेकंड राउंड का, तो सेकंड राउंड में भी सेम प्रोसेस है। सेकंड काउंसलिंग का जो थर्ड मेरिट लिस्ट आता है उसमें भी आप लोगों का कट ऑफ काफ़ी डाउन जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को देख लेना है। देखिए, कई कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही डाउन कट ऑफ गया हुआ है। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन चाहते हैं वहाँ का आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं कि कहाँ का कट ऑफ कम जाता है। अगर आपका मान लीजिए 20 से 30 नंबर ऐसा भी है तो भी आप लोगों को यहाँ से देखकर, अगर मान लीजिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो आपको वेट कर लेना है। अगर आपको सेकेंड और थर्ड मेरिट लिस्ट में भी शामिल नहीं किया जाता है तो यहाँ से देखकर आप अपने प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं और ऐसे में आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि आपको सेकंड काउंसलिंग में इजली कॉलेज अलॉट हो जाएगा।
कैटेगरी वाइज आप लोगों को चेक कर लेनी है, ठीक है। स्टेट का देखिए थोड़ा हाई जाता है, लेकिन उतना भी हाई नहीं कि आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा, यहाँ पे हो जाता है। इवन बीएड में कई सीट जो होते हैं वो वैकेंट भी रह जाते हैं। लास्ट में भी जाकर अगर आप काउंसलिंग कराए हैं तो वहाँ पे आप एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आप लोगों का 17 तारीख को सेकंड मेरिट लिस्ट दावापति के लिए जारी किया जाएगा और उसमें आपको चेक करना है कि कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट डे ही आप लोगों का 18 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, चाहे वो बीएड का हो, डीएलएड का हो, बीएससी बीएड या बीए बीएड का हो, सभी का आप लोगों का एक साथ ही मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है। आई होप आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड साथ ही आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि सेकेंड राउंड अभी जो आप लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट आने वाला है उसमें हम कॉलेज को चेंज कर सकते हैं या नहीं, प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं या नहीं। तो अभी आप लोगों को ये ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, चाहे सेकेंड मेरिट हो या फिर थर्ड मेरिट हो। लेकिन इसके बाद आप लोगों का सेकंड काउंसलिंग होगा, उसमें आप सारे कॉलेज को चेंज कर सकते हैं, प्रेफरेंस भी चेंज कर सकते हैं। आपको कोई मिस्टेक भी हो गया तो भी उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही देखिए आप लोगों का अलग अलग कैटेगरी के लिए कितना कितना सीट डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जनरल के लिए, एसटी एससी ओबीसी एंड अदर स्टेट के लिए। सो इसका भी मैंने डिटेल में वीडियो बना के चैनल पे शेयर किया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके डिफरेंट काइंड ऑफ बीएड एंड डीएलएड से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। एंड टेलीग्राम ग्रुप में मैंने पीडीएफ भी शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल पाए अगर मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग में जितने भी सीट फुल हो गए हैं तो आप लोगों का सेकेंड मेरिट लिस्ट में कितने सीट बच जाएंगे, ठीक है, उसे आप देख सकते हैं। Thanks for watching. If you liked my video, don't forget to like, subscribe and share. You all have to join our Telegram group for the latest update. Thanks for watching.